हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। कल हमने डॉक्टर विकार का समरी स्टोरी हमने देखा था कि क्या स्टोरी थी, क्या कहानी थी, है ना। अगर कोई नए व्यूवर्स हैं तो वो अगर उनको समरी समझ में नहीं आ रही है तो वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। द विकार ऑफ वेकफील्ड में, है ना, उनको मिल जाएगी समरी। यहाँ पे हम लोग मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स कवर करने वाले हैं। पहला है डॉक्टर प्रिमरोज द विकार। विकार मतलब मैंने पहले ही कहा था कि प्राइस्ट होते हैं, पादरी होते हैं, है ना, जो चर्च पे रहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्टरी। डॉक्टर चार्ल्स प्रिमरोज हु इज़ द विकार ऑफ वेकफील्ड। डॉक्टर चार्ल्स प्रिमरोज कौन थे? विकार ऑफ वेकफील्ड। वेकफील्ड एक जगह है जिसके वो पादरी थे। ठीक है। कॉम्बाइंस 3 इम्पॉर्टेंट रोल्स इन लाइफ। उनकी लाइफ की कैसे थी? 3 महत्वपूर्ण चीज़ें उनको मिला के बनाती थी डॉक्टर चार्ल्स प्रिमरोज, है ना। क्या क्या चीज़ें थी? दैट ऑफ अ क्लर्जीमैन। क्लर्जीमैन यहाँ में मतलब ईसाई चर्च के पुरोहित। ठीक है। वर्क का पुरोहित, वर्ग का पुरुष सदस्य को बोलते हैं, ईसाई चर्च के पुरोहित को बोलते हैं क्लर्जीमैन, है ना। एंड एग्रीकल्चरिस्ट, वो एग्रीकल्चर भी करते थे, वो खेती बाड़ी भी करते थे, वो एक एग्रीकल्चरिस्ट भी थे। ठीक है। एंड द हेड ऑफ अ फैमिली, और वो घर के मुखिया भी थे। ठीक है। He is the central figure of the novel and of readers' interest. वो कैसे थे? सेंट्रल फिगर ऑफ द नोवेल, वो एक मुख्य भूमिका निभा रहे थे, एक मुख्य कैरेक्टर निभा रहे थे, चरित्र निभा रहे थे पूरे नोवेल का, है ना। एंड ऑफ रीडर्स इंटरेस्ट, और हमारा इंटरेस्ट भी इन्हीं के ऊपर था। रीडर्स का इंटरेस्ट भी कौन खींच रहे थे? डॉक्टर प्रिमरोज। इट इज़ द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ इन प्रॉस्पेरिटी। ये वो कहानी है, किसकी कहानी है? उनकी लाइफ। किनकी लाइफ? डॉक्टर प्रिमरोज की कहानी है, उनकी स्टोरी है ना। इन प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है सक्सेस, होता है सक्सेस इन द सेंस कि धन की दृष्टि से आप बहुत फलित है। ठीक है, आप बहुत फलित है, आपके पास बहुत धन है, इस चीज़ को लेके वो कह रहा है प्रॉस्पेरिटी। इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है यहाँ पे प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज। उनके लाइफ में हम लोग समरी पे देखें कैसे वो बहुत लाइफ उनकी पहले कैसे अच्छी चल रही थी और फिर अचानक से कैसे उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे थे, है ना। Which forms the substance of the novel, जो कि सब Which forms the substance of the novel, जो उपन्यास की सामग्री बनाता है ना। द विकार इज ए काइंडली चैरिटेबल पर्सन। विकार क्या थे? एक चैरिटेबल पर्सन थे। चैरिटेबल मतलब जो दान देते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनको बोलते हैं। ठीक है, चैरिटेबल पर्सन। हु इज डिवोइड ऑफ वर्ल्डली विजडम, and it is he who tells his own story. Who is devoid of worldly wisdom मतलब जो दुनियावी बुद्धिमत्ता से रहित है ना। And it is he who tells his own story, और ये वही है जो खुद की कहानी स्वयं बताते हैं। He is patient in adversity, humble when fortune smiles, indulgent to harmless folly, and is ready to forgive. वे बहुत कैसे थे? पेशेंस थे, बहुत अपने आप में कंट्रोल करके रखे हुए थे, है ना। पेशेंस थे इन एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब प्रॉब्लम के टाइम पे, उनकी लाइफ में जब प्रॉब्लम चल रही थी तब वो कैसे बहुत धैर्य रखे हुए थे, हम्बल थे, बहुत धीरज रखे, बहुत शांत थे। व्हेन फॉर्च्यून स्माइल्स, इंडल्जेंट टू हार्मलेस फॉली, जब उनकी किस्मत, जब भाग्य निर्दोष मूर्खता पर मुस्कुराता है। एंड इज रेडी टू फॉरगिव, और वो रेडी रहते हैं छोड़ देने के लिए, फॉरगिव करने के लिए, मतलब ठीक है, हो गया सो हो गया, ऐसे। ठीक है, भूल जाने का कोशिश। ही इज़ अ वेरी लवेबल कैरेक्टर। वो बहुत एक प्यारे कैरेक्टर है जिसको सब कोई प्यार करते हैं। कॉन्फिडेंट ऑफ विक्ट्री इन द मिस्ट ऑफ डिफीट, वो अपने विक्ट्री मतलब जीत पे बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट। हार के बीच में वो जीत का विश्वास रखते हैं, है ना।
He bears all his misfortunes with fortitude and resignation. As he lacks worldly wisdom, he falls into the clutches of Jenkinson. वह अपने सभी दुर्भाग्यों को साहस और संपन्न के साथ में सहन करता है, ठीक है। जैसे कि उसमें दुनियावादी बुद्धिमत्ता की कमी है, वह जेकिंसन और जमींदार के चंगुल में फंस जाता है, जो उसकी कमजोरी पर कुशलता से खेलते हैं, ठीक है। बट अल्टीमेटली द विकार कम्स आउट सक्सेसफुली, लेकिन अल्टीमेटली विकार उस चीज़ से बाहर आते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जीतते हैं फ्रॉम द ऑर्डियल एंड गेट्स बैक द पीस ऑफ डोमेस्टिक लव, और जो उनकी डोमेस्टिक लाइफ में जो उथल फुथल हो रही थी उसको भी वो पीस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम सारा सॉल्व कर लेते हैं। विच हैड बीन डिस्टर्ब फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज, जो कि बहुत डिस्टर्ब था उनका कोई गलती के बिना। द रिलेशंस ऑफ द विकार विद द अदर कैरेक्टर्स इन द नोवेल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टोरी। जो रिलेशन है विकार के साथ में अदर कैरेक्टर्स का, बाकी चरित्रों का, ठीक है, जो नॉवेल्स में है, जो अदर कैरेक्टर्स है, ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टोरी। वो उन लोग का भी भागीदारी बनता है इस कहानी को खूबसूरत बनाने में, इंटरेस्टिंग बनाने में, एंड एट द सेम टाइम एज दे टेल अ लॉट मोर अबाउट द विकार हिमसेल्फ। और इसी बीच में वो ये भी बताते हैं कि विकार कैसा है ना, विकार के बारे में और जानने मिलता है। सिंपल, वाइज एंड डिवोटली रिलीजियस। सिंपल इंसान है विकार, वाइज है, चतुर है, एंड डिवोटली रिलीजियस, वो रिलीजन के प्रति पूरा खुद को समर्पित करे हुआ इंसान है, क्योंकि वो पादरी है तो वो खुद को समर्पित तो करेंगे ही। डॉक्टर चार्ल्स प्रिमरोज इज एट वंस सिंपल माइंडेड एंड फिलोसॉफिकल। डॉक्टर चार्ल्स प्रिमरोज कैसे थे? सिंपल माइंड वाले इंसान है एंड फिलोसॉफिकल, ठीक है। वाइज एंड चैरिटेबल, कैसे थे वो? दार्शनिक थे, वाइज मतलब बुद्धिमान, और चैरिटेबल मतलब दयालु, ठीक है। ही इज़ अ मैन ऑफ सिंपल हैबिट्स। उनका वो कैसे इंसान थे? सिंपल हैबिट्स मतलब नॉर्मल तरीके से वो रहते थे, एंड चैरिटेबल डिस्पोजिशन, और चैरिटी भी करते थे, ठीक है। वो हम लोग कहानी पे पढ़े हैं ना कि वो विडोज़ और चिल्ड्रंस की मदद करते हैं ऑफ द क्लर्जी। क्लर्जी मतलब यहाँ पे क्या होता है? फादरी, ठीक है। ईसाई चर्च के पुरोहित को बोलते हैं, ठीक है, क्लर्जीमैन। तो उनके वाइफ जो रहती थी, जो विडो हो जाती थी, उनके बच्चे जो होते थे उनको वो मदद करते थे। ही इज़ अ पायस एंड डिवोट प्रेस्ट। ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड टेक्स हिज ड्यूटी सीरियसली एंड सिंसियरली। ही इज़ नॉट वर्ल्डली माइंडेड. He does serve above self. He is content with whatever little he has. He has practically no worldly ambitions. He dislikes hypocrisy. He is a pious and devoted priest. Pious मतलब यहाँ पे क्या होता है? धार्मिक होते हैं, ठीक है, धार्मिक। एंड डिवोट मतलब समर्पित होते हैं, ठीक है। प्रीस्ट मतलब होता है पुजारी, ठीक है। ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, वह एक सिद्धावांती व्यक्ति है, ठीक है। एंड टेक्स हिज ड्यूटी सीरियसली, और अपने कर्तव्यों को गंभीरता और ईमानदारी से निभाते हैं। वह दुनियादारी नहीं, ही इज़ नॉट वर्ल्डली माइंडेड, वो एक ऐसे इंसान है जो दुनियावाई नहीं है, ठीक है। वह स्वार्थ से ऊपर काम करते हैं, ठीक है। ही डज सर्व अबाउ सेल्फ, वो स्वार्थ से ऊपर काम करते हैं। ही इज कंटेंट विथ वॉट एवर लिटिल ही हैज़, वह जो कुछ भी थोड़ा सा है उसी से संतुष्ट है। उसकी व्यवहारिक रूप से कोई दुनियावाई महत्वाकांक्षा नहीं है। वह पाखंड को नापसंद करते हैं। ही डिसलाइक्स हिपोक्रेसी, वह पाखंड को नापसंद करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हिज मोरालिटी एंड स्पिरिचुअलिज्म। ही इज़ अ ट्रू, स्ट्रेट फॉरवर्ड, पेशेंट, सेल्फलेस क्रिश्चियन। वो कैसे है? एक सत्यवाद है, ट्रू है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो मुँह में सीधा सीधा बोलते हैं, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। पेशेंट में तो बहुत काम रखते हैं, वो अपने आप में उनको बहुत पेशेंस है। सेल्फलेस क्रिश्चियन मतलब वो किसी से कोई एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो सेल्फलेस क्रिश्चियन है, सबकी मदद करते हैं ना। वन ऑफ हिज चेरिश्ड प्रिंसिपल्स इज दैट अ क्लर्जीमैन शुड मैरी ओनली वंस इन लाइफ। उनका एक सिद्धांत है, क्या है कि क्लर्जीमैन जो कि पुजारी है, प्रीस्ट है, पादरी है, वो
अपनी ज़िंदगी पे एक ही बार शादी करनी चाहिए। एंड ही फॉलोज दिस प्रिंसिपल, और वो इस प्रिंसिपल को बखूबी फॉलो करते हैं। ही टेल्स हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त को भी बताते हैं, इफ़ आई एम टू बी अ बेगर, अगर मैं एक भिखारी बनूंगा, इट शैल नेवर मेक मी अ rascal और induce me to deserve my principles. If I am to be beggar, it shall never make me a rascal or induce me to deserve my principles. He is a Puritan who disclaims finery and fashion. He deeply dislikes and deprecates the roughings and pinkings and patchings of his ladies, and always advises them to be simple and sober in the choice of their toilet. यहाँ वो कहते हैं कि अगर मुझे भिखारी बनना है तो यह मुझे कभी भी दुष्ट या बदमाश नहीं बनाएगा और ना ही मुझे अपने सिद्धांतों का त्याग करने के लिए प्रेरित करेगा। वह एक प्यूरिटन है जो अपनी महिलाओं के लिए फैंसी ड्रेसिंग और मेकअप को अस्वीकार करते हैं और उन्हें हमेशा अपने टॉयलेट की पसंद के साधारण और शांत रहने की सलाह देते हैं। ठीक है। He equally disclaims washes for the faces of ladies prepared by his daughters. वो अपनी बेटियों द्वारा तैयार महिलाओं के चेहरे के लिए वॉश को भी अस्वीकार करते हैं, है ना। ए डिसेंट बिहेवियर एंड अपेयरेंस इन चर्च इज व्हाट चार्म्स इट। बोलते हैं कि चर्च में एक डिसेंट बिहेवियर, एक अच्छी बिहेव रखने वाले इंसान, एक अच्छे से व्यवहार करने वाले इंसान और उनका जो सिंपल लुक होता है वही उनको अच्छा लगता है, वैसे ही जाना चाहिए चर्च पे, वो उनका कहना होता है। ठीक है। ही सेज वी शुड बी डिवोट एंड हम्बल, चेयरफुल एंड सेरेनी। वह ये कहते हैं कि हमें धार्मिक और विनम्र, आनंदित और शांत होना चाहिए। ठीक है। ही फॉलोज व्हाट ही प्रीचेस। वो जो उपदेश देते हैं वो वही फॉलो भी करते हैं, उसी पे चलते हैं। He is moral and virtuous. वह नैतिक और सदाचारी भी है। He disdains baseness and villainy. वह नीचता और दुर्जनता की निंदा भी करते हैं। He possesses unworldliness, natural affection, charity and the ability to forgive even those who have done wrong to him. वो हमेशा दुनियादारी में ये चीज मतलब दिखाते हैं, चैरिटी भी करते हैं और एबिलिटी टू फॉरगिव उनका में एक क्वालिटी है कि वो उनके साथ कोई भी कुछ भी गलत करके चले जाए वो उनको माफ़ कर देते हैं, है ना। ही ऑलवेज अर्जेस अपॉन हिज सन्स एंड डॉटर्स टू ट्रीट द पाथ ऑफ वर्च्यू एंड गुड लाइफ। यह लाइफ है ना। वो अपने बेटे और बेटियों को हमेशा यही बोलते हैं कि अच्छे से लाइफ जियो, सिंपल लाइफ जियो और एक सही रास्ते पे चलो, एक मोरल प्रिंसिपल्स के ऊपर में चलो, है ना। यहाँ पे दिखा रहा है हिज फॉर्टिट्यूड एंड करेज आर एग्जेम्पलरी एंड इनवायबल। उनका साहस और धैर्य अनुकरणीय और ईर्ष्या करने योग्य है। ठीक है। ही बियर्स ऑल हिज सॉरोज। वो अपने जीवन के सभी दुखों और कठिनाइयों को एक अशांत मानसिक स्थिति, एक अशांत अनरफल्ड मतलब एक अशांत मानसिक स्थिति और पुरुषार्थी साहस के साथ सहन करते हैं। मैनली बोल्डनेस। ठीक है। पुरुषार्थी साहस के साथ सहन करते हैं। हिज पेशेंस इज ट्राइड बाय गॉड। उनका जो पेशेंस है वो उनका टेस्ट लिया जा रहा है किससे, भगवान से, है ना। जस्ट एज अ पेशेंस ऑफ जॉब, जैसे कि जॉब में हम लोग रखते हैं पेशेंस। ठीक है। वॉज tried but he emerges triumphant from the fire of his trials। लेकिन वह अपने परीक्षणों की आग से विजयी होकर उभरते हैं। ठीक है। द लॉस ऑफ मनी, उनका मनी खो जाता है। द एबडक्शन ऑफ हिज डॉटर्स, उनका बेटियों का किडनैप हो जाता है। द बर्निंग ऑफ हिज हाउस, उनका घर जल जाता है। द इम्प्रिजनमेंट ऑफ हिज सन, उनका बेटा को जेल हो जाता है। एंड हिज ओन स्टेट एज अ प्रिजनर, और वो खुद भी एक जेल में कैदी की तरह रह रहे थे। आर बोर्न बाय हिम विदाउट लूजिंग हिज बैलेंस। ये सब वो कैसे किए थे, विदाउट लूजिंग हिज बैलेंस, उनका बैलेंस नहीं खो के, उनके लाइफ में जो सिचुएशंस जितने भी खराब हो फिर भी वो डट के जैसे रहते हैं, उस चीज से वो बहुत जल्दी उभर गए हैं, है ना। नो डाउट ही इज शेकन बाय ग्रीफ एंड समटाइम गो सलन एंड सोबर, बट सून ही रिगेन्स हिज इंस्टिंक्टिव चेयरफुलनेस एंड रोबस्ट ऑप्टिमिज्म एंड फेसेस देम ऑल विथ हीरोइक स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना।
नो डाउट ही इज शेकन बाय ग्रीफ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह दुख से हिल गए हैं और कभी कभी उदास और गंभीर हो जाते हैं, ठीक है। एंड समटाइम्स गो सलन एंड सोबर। लेकिन बट सून, जल्दी ही वह अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता और दृढ़ आशावाद को पुनः प्राप्त कर लेते हैं और न्यायिका की तरह अपनी ताकत और साहस के साथ सबका सामना करते हैं। Gullible and overindulgent. Although we laugh at his eccentricities, his fondness for argument and his combativeness, yet he never forfeits our respect. विश्वासी और अत्यधिक सहनशील, हालांकि हम उसके विचित्राओं तर्क के लिए उसकी प्रवृत्ति और लड़ाकूपन पर हंसते हैं, फिर भी वह हमारा सम्मान कभी नहीं खोता है ना। Being gullible is easily swallowed by Jenkinson. विश्वासी होने के कारण वह जेकिंसन द्वारा आसानी से ठग जाता है ना। He is simple and credulous like a child. वह एक बच्चे की तरह सरल और विश्वासी है। He cannot deal with his family firmly because he is overindulgent. वह अपने परिवार के साथ दृढ़ता से नहीं निपट सकता क्योंकि वह अत्यधिक सहनशील है। We love him in spite of all his failings and foibles. He is witty and humorous also. We love him in spite of all his failings and foibles. हम उसकी सभी कमियों और दोषों के बावजूद उससे प्यार करते हैं। He is witty and humorous also. वो humorous भी और witty भी है। I hope आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही आगे कैरेक्टर्स जानने के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पे। Thank you so much and please like, share and subscribe to my channel. Thank you.